अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ़ याकूब और आज हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बकिया हिस्से पर बात करेंगे। खैर ये वीडियो तो काफ़ी लंबी जाएगी और 2-3 स्टेप पे मुश्तमिल होगी ये वीडियो, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी थे और पहले इंसान थे जिनको अल्लाह ताला ने अपने दस्ते कुदरत से तैयार किया था। चले जी वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जन्नत में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लेके जाया गया और उसके बाद फिर अम्मा हवा की जो तख्लीक हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने कैसे वरगलाया, ये सारी आज हम इस वीडियो में शेयर करेंगे बातें। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में जब रूह फूंकी गई, और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकने के बाद सारे फ़रिश्तों को बुलाया गया और सजदा करने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब फ़रिश्तों ने बमा इब्लीस सब ने खड़े होकर सजदा किया, लेकिन वो सजदा बाज़ रवायत में है कि वो 100 साल का सजदा था, बाद में 500 साल का सजदा था और बाद में 40-100 साल का सजदा था। तो जब सजदा करने के बाद जब उठे तो उसके बाद जो है ना, जब देखा तो इब्लीस खड़ा था और उसका जो रूप था फ़रिश्ते से हटकर जो उसकी जिन्नों वाली शक्ल थी, हैत की, उस शक्ल में वो आ गया था। उस गुस्ताखी का उसको ये नतीजा मिला कि उसकी शक्ल ही फ़रिश्तों की बजाय जिन्नों जैसी हो गई थी। फिर फ़रिश्तों ने जब उसको देखा कि वो वैसे ही खड़ा है गुस्ताखी किए हुए, तो उस गुस्ताखी का उसने पहले ही इकरार कर लिया था कि मैं अगर इसको फ़ौक़ियत दी गई इस पुतले को तो मैं इसको निस्तो नाबूद कर दूँगा, मैं इसकी पैरवी नहीं करूँगा। जब हेत की शक्ल आई तो फ़रिश्तों ने दोबारा सजदा किया, शुक्र बजा लाया और उस दिन से 2 सजदे मुकर्रर कर दिए गए और हम जो 2 सजदे हर नमाज में अदा करते हैं वो उसी की याद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में जब रूह फूंकी गई, और मैंने आपको उसके आगे बताया था वाक़या कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गौर व फ़िक्र किया और उसके बाद गौर व फ़िक्र करने के बाद उनको भूख लग गई और जब उनको जन्नत में शिफ्ट करने लगे तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने खिताब इलाही किया, ए आदम, हमने तुमको दस्ते कुदरत से पैदा किया और अपनी रूह ख़ास तुम पर फूंकी, इल्म इस्मा की तुमको तालीम दी, अब बहिश्त में दाखिल हो जाओ। बहिश्त यानी कि जन्नत, हमारे अहद व अमानत का ख्याल रखना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ए अल्लाह इलाही, तेरा अहद क्या है जिसको मैं पूरा करूँगा, और ख़िताब इलाही हुआ कि इस दरख्त से कुछ ना खाना, मेरे और अपने दुश्मन के कहने में ना आना। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अहद किया और इस पर फ़रिश्तों को गवाह बनाया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहिश्त में तशरीफ़ लेकर गए तो अंबिया इकराम ने उनका इस्तकबाल किया। अंबिया इस्लाम की तादाद के मुताबिक कुर्सियाँ बनाई गईं। इनमें जिस कुर्सी पर भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम रौनक अफरोज़ होते, इससे इसकी नबी का नूर ज़ाहिर होता था और 70,000 नूरानी परचम बुलंद किए गए। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नत में इस्तकबाल था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में जो सबसे पहली ग़ज़ा तनावल फरमाई थी वो अंगूर, अंजीर और खुरमा है। ये अंगूर मेवा है, जन्नत की बेहतरीन असनाफ़ में से थे, जो कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को शर्फ़ हासिल हुआ कि उन्होंने अंगूर को तनावल फरमाया और कई सारे बागात और महल्लात की सैर फरमाई। बाद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मोने से ख़मख्वार की ज़रूरत महसूस हुई और आप इसी फ़िक्र में थे कि आपको नींद का एक गलबा आया। तो जब आप उठे तो हज़रत जो बीबी हवा है, अम्मा हवा, उनकी पैदाइश का वाक़या रूनुमा हुआ। आपकी बाईं पसली की पहली हड्डी से अम्मा हवा जो है वो पैदा हुई, तख्लीक की गई, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस बात का एहसास तक ना हुआ। बाज़ अक़वाल के मुताबिक हज़रत हवा की तख्लीक बहिश्त के बाहर की गई और दोनों को तख्त पर बिठाकर जन्नत में लाया गया। इब्ने इब्बास, इब्ने मसूद और दीगर असहाब की रवायत के मुताबिक जनाब हवा की जो तख्लीक थी वो बहिश्त के बाहर हुई थी। तो इसी रवायत को तरजीह दी गई है, क्योंकि इतने सारे लोगों ने इस चीज़ की तस्दीक की है। तो फिर जो अम्मा हवा थी उनका स्ट्रक्चर कैसा था, उनके फ़ीचर कैसे थे? अम्मा हवा जो थी वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की शबीह से बनाई गई थी और रंगो कदो कामत में, हुस्न और जमाल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुशाबा थी।
बाज़ बातों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर फ़ौक़ियत हासिल थी। इनकी खाल आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा नाजुक थी, रंग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा साफ़ और शफ़ाफ़ था, आवाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बेहतर थी, आँखें स्याह थीं, कद में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कुछ कदरें कम थीं और इनके दांत ज़्यादा लतीफ़ थे, हाथ की हथेलियाँ ज़्यादा नरम थीं। ये बातें समार इंफ्रावैज से नकल की गई हैं, यानी कि ये जो बातें हैं ये समार इंफ्रावैज से नकल की गई हैं। ये हज़रत जो बीबी हव्वा है उनका ये स्ट्रक्चर था। उनके जो 700 गेसू थे, इसके अलावा जिनमें जंती मोती परोए गए थे और ये गेसू मुश्क और अंबर से बसे हुए थे और जब कभी वो बहिश्त की सैर में मसरूफ़ होती थी तो बहिश्त फ़र्त मसरत से झूमने लगती थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की निगाह बीबी हव्वा पर पड़ी तो वो ख़ुद भी झूमने लगे। अच्छा जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का और बीबी हव्वा का निकाह मुकर्रर किया गया और जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बीबी हव्वा के निकाह में दिया गया और उस टाइम पे हक़ महर जो अल्लाह ताला ने अदा करवाया था, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए जवाहरात से मरसा कुर्सी बिछाने का हुक्म दिया जिस पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बिठाया गया। तमाम मलाइका ने आपको अपने घेरे में ले लिया। इस वक्त हक़ ताला ने फरमाया कि आप रस्मी तौर पर हव्वा को तलब करो। आदम अलैहिस्सलाम ने रस्मी तौर पर इनसे शादी के लिए कहा। हक़ ताला ने इस तलब को कबूल किया, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ख़ुद रिश्ता मांगा और अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा का रिश्ता कबूल किया, जनाब आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत में दे दिया और इस अक़द पर अपनी हम्दो सना से मज़य्यन फरमाया। आखिरी और जमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी का ज़िक्र इस अक़द का महर करार दिया, यानी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जो इस्म मुबारक है वो उन्होंने महर में करार दिया। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मेरे हबीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी वो है जिनसे मैंने तख्लीक़ की इब्तिदा फरमाई। यहाँ पर अल्लाह ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बता रहे हैं कि ये महर इसलिए मुकर्रर किया गया कि इसके लिए मैंने दुनिया कायम की है। ओके जी, इस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आयत करीमा में अकामत इख्तियार फरमाई और तमाम जन्नती नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ फरमाया। ये था जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकाह और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो ज़ौजा थी अम्मा हव्वा, उनकी जो है बातें, ठीक है। अच्छा जी, जब अब शैतान ने जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कैसे जन्नत से निकाला और कैसे जो है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बीबी हव्वा को वरगलाया, ठीक है। अच्छा जी, बाज़ जो है ना रवायत में ये चीज़ें किसी तरह बयान की गई हैं, बाज़ बातों में किसी तरह बयान की गई हैं, लेकिन मैं अब आपको बताने लगी हूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कैसे जो है ना उनको जन्नत से निकाला। ओके जी, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे वो अपनी ज़ौजा के साथ बहुत ही खुश थे और जन्नत में हर तरह की आसाइशें पुरअसाइश ज़िंदगी गुजार रहे थे। इब्लीस को जब ये मालूम हुआ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के तमाम फ़वाकिहात खाने की इजाज़त मिल गई, अलबत्ता शजरे ममनुआ यानी कि दरख्त गंदम को ममनू करार दिया गया, और ये बात मालूम करके इसको काफ़ी मसरत हो रही थी, काफ़ी वो खुश हो रहे थे इस बात पे, और फ़र्श ज़मीन से आलम बाला की तरह रवाना हुए। अब आलम बाला की तरफ कैसे रवाना हुआ, यहाँ एक एतराज़ वारिद हुआ है कि जब इब्लीस का आलम बाला में दाखिला ममनू था तो इस ताकत को सलब कर कैसे ली उसने। पर किसी तरह मुमकिन हो सका कि वो आसमानों की जानिब मसरूफ़ परवाज़ हुआ। इस सिलसिले में ये जवाब दिया जाए कि इसके पास एक 3 इस्मे आज़म याद थे जिनका विर्द करने की वजह से इसको ये ताकत हासिल हो गई थी कि वो आसमान अव्वल से फ़ल्के हफ्तम तक पहुँच गया और बहिश्त के दरवाज़ों पर बने हुए याकूत सुर्ख के 2 चबूतरों में से एक पर बैठ गया और 300 साल वहाँ पर ही बैठा रहा इस इंतज़ार में कि कोई जन्नत से बाहर आएगा। लेकिन जन्नत से कोई भी 300 साल तक बाहर ना आया। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि मोर जन्नत से बाहर आ गया और इसको देख के इब्लीस की तो खुशी की इंतहा ना थी कि इसके कहने से खुशनुमा
इसने जब देखा उसको तो उसने कहा तुम कितने खुशनुमा परिंद हो। मोर ने जवाब दिया कि मैं मोर हूँ। इसे मुखातिब है कि आप भी तो अपना तारुफ कराएं, आप कौन हैं। इब्लीस ने कहा कि आलम करूबियाँ का एक फ़रिश्ता हूँ और एक लहज़े में इसकी ज़ात इबादत से गाफिल नहीं रहता, यानी कि एक लम्हा भी उसकी ज़ात, ये अपना इंट्रोडक्शन करवा रहा है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं बिस्म में आऊँ, वहाँ के लताइफ़ और अवातिफ़ को अपने दोस्तों के साथ मुशाहिदा करूँ। अब उसकी ख्वाहिश ये थी कि मैं अंदर चला जाऊँ किसी तरह, लेकिन ऐसा नामुमकिन था। अच्छा जी, उसने मोर को ये बोला कि तुम जो है ना मुझे अंदर ले जाओ और मैं जो है ना तुम्हारे ज़रिए अंदर चला जाऊंगा। लेकिन उसने बोला कि भाई मैं ऐसा करने से कासिर हूँ, मेरा एक दोस्त है सांप, मैं उसको तुम्हें मिलवाता हूँ, शायद वो तुम्हारी मदद कर दे। ओके जी, शैतान जो है ना जैसे ही वो मोर सांप के पास जाता है और सांप की शैतान से मुलाकात करवाता है, और शैतान जो है ना मोर उसको सांप को कहता है कि तुम मुझे किसी तरह अंदर ले जाओ। और उसने कहा कि भाई मैं तो ये अमल ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें मैं कैसे अंदर लेके जाऊँ। अच्छा जी, मोर को उसने कुछ लालच दिया और उसको ये बोला कि अगर तुम मुझे अंदर ले जाओगे तो तुम्हें ना आने वाली मौत जो है ना वो मैं तुम्हें ऐसी अनायत कर दूंगा कि तुम ता क़यामत ज़िंदा रहोगे। जबकि ये जन्नत में ये चीज़ें पहले ही थी, ना मौत थी ना बुढ़ापा था। और उसने यही बोला कि ना तुम्हें मौत आएगी ना बुढ़ापा आएगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूँगा कि ना तुम्हें मौत आएगी और ना बुढ़ापा। और इस तरह जो है ना शैतान ने सांप को बरगलाया। सांप ने कहा मैं तुम्हें कैसे अंदर लेके जाऊँ। उसने कहा मैं तुम अपना मुँह खोलो और मैं तुम्हारे मुँह में बैठ जाता हूँ, जैसे ही हम अंदर एंटर होंगे तो तुम जो है ना मुझे उगल देना। अच्छा जी, ऐसा ही उसने किया और उसने कहा कि जो रिजवान जो जन्नत के उसमें दरवाज़े पे खड़ा है, मैं उसको कैसे धोखा दूंगा। उसने कहा तुम इस बात की परेशानी ना करो, तुम अपना मुंह खोलो, मैं उसमें बैठ जाता हूँ। जैसे ही वो अंदर जाता है और उसने कहा कि मुझे शजरे गंदुम जो है उसके पास, जो शजरे ममनुआ है उसके पास मुझे छोड़ देना। और सांप ने ऐसा ही किया कि उस दरख्त गंदुम के पास ले जाकर उसको छोड़ दिया। हुस्न इत्तफाक़ जन्नत के निगहबानों को फ़ौरन इत्तला हो गई कि शैतान जन्नत में दाखिल हो गया, लिहाजा उन्होंने इसे निकालने की तदाबीर सोची। लेकिन हुक्म रबी हुआ कि फ़िलहाल इस काम में उजलत ना की जाए, क्योंकि इस ज़मन में बहुत सी मसलहतें और इसरार पोशीदा हैं। अलगर्ज जब इब्लीस अपने क़याम जन्नत पर मुतमईन हो गया तो मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ के तौर पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा के पास आया और मोहब्बत और अक़ीदत के इजहार में रोने लगा कि इन दोनों ने इस लाइन को ना पहचाना, क्योंकि पहले के मुकाबले इसकी सूरत मसख़ हो चुकी हुई थी। और इन दोनों ने इस मकार से रोने का सबब दरियाफ़्त पूछा तो उसने बताया कि जिनके कदमों की खाक आसमानों के बसने वालों की आँखों के लिए चश्मा बसीरत है, आपकी ज़ात ग्रामी नहायत कदर व मंज़लत वाली होगी। लेकिन आप इस सिलसिले में मुझे एक फ़िक्र लाहक है। इस मुकाम पर आपको अब्दी क़याम और यहाँ नेमतों से अब्दी फैज़ हासिल करने के मौक़े का हसूल मेरे लिए फ़िक्र का सबब है। अब उसने लालच देना शुरू कर दिया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और बीबी हवा को। अच्छा जी, उसने कहा कि अगर आप ऐसा ना करेंगे तो मुझे डर है कि ये जो जन्नत की नेमतें हैं वो आपसे छीन जाएंगी और दुनिया की मुसीबतों में आप मुब्तला हो जाओगे। ये बातें करके ये लाइन वहाँ से चलता बना और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहरे फ़िक्र में गोताज़न छोड़ गया। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस बात पे गौर व फ़िक्र कर रहे हैं कि ये जो पूरा सारी ज़िंदगी है ये अगर हम ना गुजारेंगे ता ज़िंदगी तो ये हमसे छीन जाएंगी और हम जो है वो दुनिया की जो मुसीबतों में मुब्तला ज़िंदगी हम कैसे गुजारेंगे। अच्छा जी, यहाँ से ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के क़ल्ब में रुझान पैदा हुआ। इधर इब्लीस मोर के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू था और इससे कहने लगा कि मुझे शजरो खलत की तरफ रहनुमाई कर। मोर इसको दरख्त की गंदुम के पास ले आए। इब्लीस ने इसकी जड़ के पास बैठ गया और वहाँ बैठकर दिल आवेज़ नगमे अलापने शुरू कर दिए। अच्छा जी, जब उन्होंने शैतान के इस दिल आवेज़ नगमे सुने और उनके दिल में इस अमर की तरफ राग़िब हो गया और वो शैतान के करीब आ गई, उन्होंने देखा कि शैतान ने कहा है कि मैं तो तुम्हारी बेहतरी चाहने वाला हूँ, और अपनी बात का मौक़िफ़ करने के लिए कस्में खाने लगा। और उसने कई हज़ार कस्में खाईं और कई बार कस्में खाईं। सबसे पहले उनके वसवसे और धोखे में हज़रत
हवा आई और इब्लीस ने इनसे कहा कि जो कोई इस दरख्त से ज़्यादा कसब फैज़ करेगा इसको फ़ायदा ज़्यादा होगा। अच्छा जी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जनाब हवा को उसने वो जो है गंदम के जो गोशे थे वो उतार के दिए और हज़रत बीबी जो हवा थी उन्होंने एक गोशा खा लिया और 2 गोशे जो 7 गोशे उतारे थे उन्होंने, और जिसमें से एक गोशा खाया और 2 गोशे जो है ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए रख दिए। और वो जो गोशे थे वो गंदम के इतने शीरीं और दूध से भी ज़्यादा मीठे, मक्खन से भी ज़्यादा मुलायम और सफ़ेद थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जनाब हवा को मलामत की कि तुमने इसे क्यों खाया है, अहकाम इलाही को फरामोश करके नुक्से अहद किया, तुम अल्लाह के कहर और गज़ब से नहीं डरती, इसके अहकाम की अताअत से रूगर्दानी करती हो। और हवा ने कहा कि रहमत इलाही फरावान और इसकी मग़फ़रत बेपाया है। यहाँ एक रवायत भी बयान की है कि अभी आदम अलैहिस्सलाम इस धोखे में ना आए थे, जनाब हवा आ गई थी और एक जाम जनती शराब काला कर आदम अलैहिस्सलाम को दिया, जिसको पीने के बाद वो अहद इलाही इनके दिल में छुप गया। चूँकि इब्तिदा शराब से हुई जो गफलत लाने वाली है और तूले अहल का सबब बनती है, तो खमारे शिकन बहिश्ती शराब ने खिलाफ मामूल काम किया और भूल कर मिठास ने इस पर मज़ेदार असर किया। इनकी अक्ली सलाहियतों पर पर्दे पड़ गए और अबुल बशर यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अमर और नहीं के मामले से गाफिल हो गए और निस्यानी मादा गालिब आ गया। कुरान करीम फरमाता है कि जनाब हवा लुकमा बनाकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुंह में रख दिया, जिसका जायका उन्हें बहुत अच्छा मालूम हुआ। अभी ये लुकमा पेट तक आया नहीं था कि जन्नती लिबास इनके जिस्म से उतर गया। इनके सिरों से जन्नती ताज जो थे वो परिंदों की तरह उड़ गए और जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी इनकी खिदमत गुजारी से हट गए। इन दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने एक दूसरे को बरहना देखा और तो फरते नदामत से भागने लगे। जिस दरख्त के पास छुपने के लिए जाते तो वो इनसे अलग हो जाता, लेकिन इस भाग दौड़ में आदम अलैहिस्सलाम के बाल अनाब के दरख्त की शाखों में उलझ गए। इस वक्त खिताब इलाही हुआ, या आदम तफरमनी, ए आदम मुझसे भाग रहे हो। आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, इलाही मैं तुझसे नहीं भागता नहीं हूँ, लेकिन शर्म और निदामत की वजह से मैं छुपना चाहता हूँ। आदम अलैहिस्सलाम ने दरख्त अनाब से कहा कि मुझे छोड़ दे। इसने जवाब दिया कि मुझे इसी बात का हुक्म है, अगर मैं इस बात की खिलाफ वर्जी करूँगा तो मेरा भी अंजाम यही होगा कि जो तुम्हारा है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, उन्होंने अर्ज़ किया कि इलाही ये दरख्त अनाब के नीचे बरहनगी की हालत में असीर हूँ, इस दरख्त की शाखों ने मुझे रोक लिया है, अब तो मेरा हाल नहीं पूछना और मेरी हालत पर तरस नहीं आता। इस वक्त खिताब इलाही हुआ कि ए आदम तुम्हारी ये परेशानी तुम्हारे अमाल का नतीजा है। इसके बाद जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बिश से बाहर छोड़ दिया। इस वक्त आवाज़ आई, ए जिब्राइल, आदम का ख्याल रखना और इनके साथ इसके दुश्मन को भी निकाल देना जो इनकी परेशानी का सबब बना है। इस दरमियान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत की दरख्तों से सतर पोशी के लिए पत्ते तलब फरमाते रहे, लेकिन तमाम दरख्तों ने इनकार किया सवाए दरख्त अंजीर के। जब आदम अलैहिस्सलाम ने इससे पत्ते तलब किए तो इसने इनकार ना किया और पत्ते दे दिए। कुछ लोगों के मुताबिक सिर्फ 4 थे। दरख्त अंजीर से रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम दरख्तों ने आदम आसी को पत्ते देने से इनकार कर दिया, तो तुमने क्यों पत्ते दिए। ये अल्लाह ताला अंजीर दरख्त से ख़ताब कर रहे हैं। तो अंजीर ने जवाब दिया, इलाही बावजूद ये कि इस असिया का सदूर हुआ, लेकिन मैंने तो इन्हें इसी नज़र से देखता हूँ जिस तरह पहले देखता था, जब इन पर इनामात और इकराम की बारिशें होती थीं, और मुझे अंदाज़ा है कि ये इन्हीं की ये कैफियत है, ज़्यादा अरसा बाकी ना रहेगी। जवाब मिला कि एक पसंदीदा बात की वजह से तुम मकबूल हो गया। इन तमाम दरख्तों ने ताहिर हाल से महतहत आदम अलैहिस्सलाम को पत्ते देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद हकीकत की तरफ रजू हुए। अब तेरी अपनी हुस्न नीयत की वजह से तुझको तमाम मेवों से इनफरादियत और अवलियत हासिल होगी, लेकिन बग़ैर इजाज़त अमल करने की सज़ा ये होगी जब भी तुम्हें कोई अहले बातिन तुझे खाने से पहले मसल कर साफ़ करेगा और इसके बाद खाएगा।
अच्छा जी, ये थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो जन्नत से निकालने की कोशिश थी वो कामयाब हुई, और इस तरह शैतान ने अम्मा हवा को वर्गलाया और अम्मा हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, और इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा जो थे वो बरहना हो गए, और उसके बाद उनको जन्नत से बाहर निकाल दिया गया और शैतान को भी बाहर निकाल दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फ़रमाया था कि ये तुम्हारा खुला दुश्मन है और तुम पे बढ़ चढ़ कर वार करेगा, और शुरू से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इब्लीस जो है उसको यानी कि नफ़रत रही, और उन्होंने इस बात का इकरार भी किया अल्लाह ताला के सामने, गुस्ताखी भी की कि ये मेरे से बेहतर कैसे हो सकता है जबकि मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से। तो इस तरह उसको इस बात की थी, गुस्सा था, और उसने आज तक वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद को भी शैतान जो है वो वर्गलाता है, और अभी तक वो अपना काम जारी व सारी रख रहा है, क्योंकि उसने वहाँ पर वादा किया था और कसम खाई थी कि मैं इसको और इसकी औलाद को ऐसे ही वर्गलाता रहूँगा जैसा कि मैंने इसको जन्नत से निकलवाया है। इसके बाद जो है अम्मा हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी ज़मीन पर आकर गुज़री थी, और जो सज़ाएँ हज़रत अम्मा हवा की गलती से तमाम औरतों को, गलती तो खैर मैं नहीं कह सकती, हमारी माँ हैं वो, उनकी वजह से जो औरतों को सज़ाएँ मिली, कमज़ोरियों का बाइस बनी, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि जो जो वज़न उठाने का, जो 9 माह हमल का बोझ बांधना, और जो क्या कहते हैं शोरों का महकूम होना, कफ़ालत के अंडर जो है ना काम करना, और उसके सर पर कफ़ील मुकर्रर कर देना, मस्जिदों में ना जाना, और फिर जो है ना आधी गवाही, और जायदाद में भी आधा हिस्सा मिलना, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में होंगी। और मुझे उम्मीद है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो जन्नत से निकालने का वाक़या था वो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा। मुझे भी बहुत पसंद आया था, और मैं बड़ी दिलचस्प स्टोरी थी ये, और मुझे बड़ा मज़ा आया है इसको पढ़कर। मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दें, मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचे। मेरे लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।